सौर परिवार यानी सोलर सिस्टम सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना है। सूर्य तथा इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। इस परिवार में बहुत से पिंड हैं, जैसे ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा उल्काएं। हम जानते हैं पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है। ये सौर परिवार की एक सदस्य है। ये एक ग्रह है। इसके अतिरिक्त 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार 8 ग्रह इस प्रकार हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपट्यून। सूर्य यानी सन। सूर्य हमसे निकटतम तारा है। ये निरंतर विशाल मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित करता रहता है। ये बहुत गर्म है और इसकी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। वास्तव में सभी ग्रहों की ऊष्मा तथा प्रकाश की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य ही है। पृथ्वी की लगभग समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। पृथ्वी पर जीवन सूर्य के कारण ही संभव है। बुध यानी मर्क्यूरी। सूर्य से दूरी के क्रम में बुध ग्रह प्रथम स्थान पर आता है। बुध ग्रह सूर्य से निकटतम ग्रह है। ये हमारे सौर परिवार का लघुतम ग्रह है। बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है। अधिकांश समय तक सूर्य की चकाचौंध में छिपा रहने के कारण इसका प्रेक्षण करना अत्यंत कठिन है। तथापि सूर्योदय से तुरंत पूर्व अथवा सूर्यास्त के तुरंत पश्चात इसे क्षितिज पर देखा जा सकता है। शुक्र यानी वीनस। सौर परिवार में सूर्य से दूरी के क्रम में शुक्र ग्रह दूसरे स्थान पर आता है। ग्रहों में शुक्र पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है। रात्रि के आकाश में ये सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है। इसकी अपने अक्ष पर घूर्णन गति कुछ असाधारण है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। यदि हमें अवसर मिले तो दूरबीन द्वारा शुक्र को देखने का प्रयास करना चाहिए। हम चंद्रमा की भांति शुक्र की कलाओं का प्रेक्षण करेंगे। इसे प्रायः प्रभात तारा अथवा सांध्य तारा कहते हैं, तथापि ये तारा नहीं है। कभी कभी शुक्र पूर्वी आकाश में सूर्योदय से पूर्व दिखाई देता है। कभी कभी सूर्यास्त के तुरंत पश्चात ये पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है। पृथ्वी यानी अर्थ। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरे स्थान पर आती है। पृथ्वी ही सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व ज्ञात है। पृथ्वी पर जीवन विद्यमान होने तथा उसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए कुछ विशिष्ट पर्यावरणीय अवस्थाएं उत्तरदायी हैं। इनमें पृथ्वी की सूर्य से उचित दूरी होना भी सम्मिलित है, ताकि पृथ्वी पर सही ताप परिसर बना रह सके।
ताकि जल की उपस्थिति, उपयुक्त वायुमंडल तथा ओजोन का आवरण बना रह सके। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी के पृष्ठ पर जल तथा भूमि से प्रकाश के परावर्तित होने के कारण वो नीली हरी प्रतीत होती है। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है। इसका अपने अक्ष पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, जैसे गर्मी, सर्दी और बरसात का मौसम। मंगल यानी मार्स अगला ग्रह जो पृथ्वी की कक्षा के बाहर का पहला ग्रह है, वो मंगल है। सूर्य से दूरी के क्रम में मंगल ग्रह चौथे स्थान पर आता है। ये हल्का रक्ताभ प्रतीत होता है, इसलिए इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल के दो छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं, बृहस्पति यानी जुपिटर। सूर्य से दूरी के क्रम में बृहस्पति ग्रह 5वें स्थान पर आता है। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। ये ग्रह इतना बड़ा है कि लगभग 1300 पृथ्वियां इस विशाल ग्रह के भीतर रखी जा सकती हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है। ये अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है। बृहस्पति के बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। इसके चारों ओर धुंधले वलय भी हैं। आकाश में अत्यधिक चमकीला प्रतीत होने के कारण हम इसे आसानी से पहचान सकते हैं। यदि हम इसका प्रेक्षण दूरबीन की सहायता से करें, तो हम इसके 4 बड़े चंद्रमा भी देख सकते हैं। शनि यानी सैटर्न सूर्य से दूरी के क्रम में शनि ग्रह 6ठे स्थान पर आता है। शनि ग्रह रंग में पीला सा प्रतीत होता है। इस ग्रह के रमणीय वलय इसे सौर परिवार में अद्वितीय बनाते हैं। ये वलय नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। हम छोटे दूरदर्शक द्वारा इनका प्रेक्षण कर सकते हैं। शनि के भी बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। शनि के बारे में एक रोचक बात यह है कि सभी ग्रहों में ये सबसे कम सघन है। इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। यूरेनस सूर्य से दूरी के क्रम में यूरेनस ग्रह 7वें स्थान पर आता है। ये सौर परिवार का बाह्यतम ग्रह है। इसे केवल बड़े दूरदर्शकों की सहायता से ही देखा जा सकता है। शुक्र की भांति यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। इसकी विलक्षण विशेषता इसका अत्यधिक झुका घूर्णन अक्ष है। इसके परिणाम स्वरूप ये कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता सा प्रतीत होता है। नेपच्यून सूर्य से दूरी के क्रम में नेपच्यून ग्रह अंतिम स्थान पर आता है। ये सौर परिवार का बाह्यतम ग्रह है। यूरेनस की तरह इसे भी केवल बड़े दूरदर्शकों की सहायता से ही देखा जा सकता है।